काजोल और शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बाजीगर की फोटो शेयर की। फोटो के साथ उन्होंने ये लिखा कि बाजीगर फिल्म को 30 साल हो गए हैं। उन्होंने फिल्म से जुड़ी अपनी यादें शेयर की, मेकर्स को थैंक यू कहा, अपने को एक्टर्स को थैंक यू कहा और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बाजीगर को लेकर डिस्कशन शुरू हो गया। लोग याद करने लगे बाजीगर फिल्म का वो सीन, बाजीगर फिल्म का वो डायलॉग, जो खासकर जो 90s की ऑडियंस है उनके दिमाग में तो बाजीगर अभी भी फ्रेश है। फ्रेश इसलिए क्योंकि बाजीगर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है इनफैक्ट। तो कल्ट फिल्म इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी फिल्म से हिंदी सिनेमा में एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तो जो आज का वीडियो है ये बाजीगर के बारे में है। हम आपको आज के वीडियो में बाजीगर के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो हिंदी सिनेमा का ये टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, जो कल्ट फिल्म कही जाती है बाजीगर, ये एक हॉलीवुड फिल्म की कॉपी है। वो जो हॉलीवुड फिल्म जिससे ये फिल्म कॉपी की गई उसका नाम है अ किस बिफोर डाइंग। अ किस बिफोर डाइंग एक नॉवेल है जो कि 50s में 1950s में लिखी गई थी और उसी नॉवेल की कहानी पर आधारित एक फिल्म बनी थी 1956 में, 1956 में हॉलीवुड में। दोबारा इसका रीमेक किया गया था 1991 में। इसी फिल्म का रीमेक हुआ था 1991 में हॉलीवुड में और फिर इसी फिल्म की कहानी को भारत में बाजीगर के नाम से प्रेजेंट किया गया था। लेकिन ये जो फिल्म थी अ किस बिफोर डाइंग हॉलीवुड में, वो उतनी सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी। लेकिन जो बाजीगर है, जो हिंदी सिनेमा जो इंडिया में बनी, वो एक मैसिव सक्सेस रही, एक मैसिव कॉमर्शियल सक्सेस रही और हिंदी सिनेमा का टर्निंग पॉइंट कहलाई। तो क्यों जो बाजीगर का ओरिजिनल वर्जन था अ किस बिफोर डाइंग वो हॉलीवुड में नहीं चली लेकिन हमारे देश में एक मैसिव हिट हुई? उसका कारण था कहानी में एक छोटा सा बदलाव। जो ओरिजिनल स्टोरी थी उसमें एक छोटा सा बदलाव किया गया और उस बदलाव को फिल्म में इनकॉर्पोरेट किया गया बाजीगर में और उस बदलाव की वजह से ये फिल्म इंडियन ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस में जबरदस्त तरीके से क्लिक हुई। वो बदलाव था माँ का प्लॉट। माँ का प्लॉट ऐड किया गया जो कि ओरिजिनल फिल्म में नहीं था। उसमें जो ओरिजिनल फिल्म में जो प्रोटैगनिस्ट था, जो लीड था, वो एक लालची, एक ग्रीडी लड़का था जो कि पैसे और शोहरत और नाम के लिए अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करता है, फिर उसके फ्रेंड्स का मर्डर करता है और लास्ट में वो जब उसकी असलियत पता चलती है तो वो जो अपनी पहली गर्लफ्रेंड है उसकी बहन को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस कोशिश के बीच में वो खुद मर जाता है। तो वो एक ग्रीडी लड़के की कहानी थी। लेकिन इस फिल्म में माँ का एलिमेंट, जो माँ का प्लॉट ऐड करके बाजीगर में इसे एक रिवेंज ड्रामा बना दिया गया। तो एक्चुअली हुआ ये था कि शाहरुख खान से पहले ये फिल्म सलमान खान को ऑफर की गई थी और सलमान खान को जो फिल्म की कहानी थी वो ओरिजिनल फिल्म की एज इट इज कहानी सुनाई गई थी। तो सलमान खान थोड़ा कन्विंस नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता सलीम खान से इसे लेकर ओपिनियन मांगा, इसे लेकर राय मांगी। सलीम खान क्योंकि वेटरन लेखक, बहुत ही एक्सपीरियंस लेखक रहे हैं, तो उन्होंने ये जो कहानी थी ओरिजिनल अ किस बिफोर डाइंग, उसमें एक छोटा सा बदलाव सजेस्ट किया कि आप इसमें माँ का एलिमेंट डाल दीजिए कि फिल्म में अगर हम एक दुखी, बेबस माँ को दिखाएंगे तो ही ऑडियंस जो है वो जो फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है उसके एक्शन से कन्विंस्ड हो पाएगी। वो जो फिल्म की शुरुआत से इतने लोगों को मार रहा है, मर्डर कर रहा है, धोखा दे रहा है, उससे इंडियन ऑडियंस तभी कन्विंस्ड हो पाएगी जब इंडियन ऑडियंस को ये लगेगा कि इसके पीछे उसका एक कोई मोटिव है और उस मोटिव की जो सेंटर है वो है माँ। बेसिकली वो अपनी माँ का बदला ही पूरा कर रहा था इस फिल्म में। तो उसकी माँ की जो हालत हुई थी और उसके जो पिता की डेथ हुई थी और बहन की डेथ हुई थी, तो उनका बदला ले रहा था। तो सलीम खान ने ये चेंज सजेस्ट किया, लेकिन उस वक्त अब्बास मस्तान ने ये चेंज नहीं किया।
और फिर वो फिल्म शाहरुख को ऑफर की। शाहरुख ओरिजिनल कहानी जो थी उसी से कन्विंस्ड हो गया, उन्होंने ये फिल्म एक्सेप्ट कर ली। और हाँ, एक और बात, ये फिल्म सबसे पहले आमिर खान को भी ऑफर की गई थी, लेकिन आमिर खान ने उसी समय रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन कि वो भी कहानी से कन्विंस्ड नहीं थे। खैर, शाहरुख ने ये फिल्म एक्सेप्ट की। शाहरुख के एक्सेप्ट करने के बाद इस फिल्म की कहानी को बदल दिया गया, और जो चेंजेस सलीम खान ने सजेस्ट किए थे अपने बेटे सलमान को दिमाग में रखकर, वो चेंजेस इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए गए। वो चेंजेस जो है शाहरुख वाली बाजीगर में कर दिए गए, और फिर फिल्म को उसी तरह से आगे बढ़ाया गया और शूट किया गया, और उसमें एक नया प्लॉट ऐड किया गया, जिसमें कि हीरो के पिता को धोखा दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी छीनी गई गरीबी की वजह से। हीरो के पिता मरे, बहन मरी, और माँ जो है वो सालों से दुखी है। तो इसकी वजह से जो है ऑडियंस के मन में विलन के लिए, जो दिलीप ताहिल जो थे, उसके लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भी था। और एक तरह से कहें कि ऑडियंस जो है, जिस समय शाहरुख मर्डर पे मर्डर कर रहे थे, तो ऑडियंस समहाउ उनको लेकर बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में थी कि ये इतने मर्डर क्यों कर रहा है। लेकिन एंड में जब पूरा का पूरा रिवील हुआ कि क्यों ऐसा कर रहा है, तो ऑडियंस कन्विंस्ड हो गई, और उसके लिए एंड में आंसू भी बहाए। तो बेसिकली जो फिल्म की कहानी थी, उसमें छोटा सा चेंज ने मैजिक क्रिएट कर दिया, एक भारतीय सिनेमा की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस फिल्म के बारे में अब्बास मस्तान को दीपक तिजोरी ने बताया था। दीपक तिजोरी अब्बास मस्तान के साथ ऑलरेडी खिलाड़ी में काम कर चुके थे, और खिलाड़ी भी बहुत ही मैसिव सक्सेस हुई थी। तो दीपक तिजोरी ने ये फिल्म देखी थी, अ किस बिफोर डाइंग। उन्होंने इस फिल्म के बारे में अब्बास मस्तान को बताया। अब्बास मस्तान बहुत ही कन्विंस्ड हुए, क्योंकि वो नॉर्मली थ्रिलर बनाते थे। तो अब्बास मस्तान के साथ दीपक तिजोरी की ये भी बात हुई कि वो इस फिल्म में दीपक तिजोरी को कास्ट करेंगे। लेकिन जब ये फिल्म एक्चुअली बनने लगी, तो उन्होंने इस फिल्म का ऑफर आमिर खान को दिया, सलमान खान को दिया, और जब सलमान खान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनकी शाहरुख खान से एक किसी दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग थी। लेकिन फिर उन्हें सडनली क्लिक हुआ कि नहीं, ये इस रोल में कन्विंसिंग लगेगा, और उन्होंने शाहरुख को ही ऑफर किया, और फाइनली शाहरुख ने ये फिल्म एक्सेप्ट की, और फिर एक जो है इस फिल्म में एक हिस्ट्री क्रिएट की। बाजीगर को लेकर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें शिल्पा शेट्टी ने जो कैरेक्टर प्ले किया था सीमा, उसे भी कई एक्ट्रेसेस ने रिजेक्ट कर दिया था। शिल्पा शेट्टी से पहले ये कैरेक्टर जो है वो मधु को ऑफर किया गया था। मधु जो फूल और कांटे में आई थी और अजय देवगन के साथ दिखाई दी थी, और वो फिल्म मैसिव हिट हो गई थी, बहुत ही बड़ी हिट थी फूल और कांटे। तो मधु ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा ये रोल जो है वो फरहीन को भी ऑफर हुआ था। फरहीन वो एक्ट्रेस हैं जो कि जान तेरे नाम फिल्म में, जिन्होंने रोनित रॉय के साथ डेब्यू किया था, और वो इंस्टेंट हिट हो गई थी। वो फिल्म काफी ओवरनाइट सक्सेस थी, और इन ये जो दो एक्टर्स थे, फरहीन और रोनित रॉय, वो भी ओवरनाइट स्टार बन गए थे इस फिल्म के साथ, जान तेरे नाम के साथ। तो इसे फरहीन ने रिजेक्ट किया था, मधु ने रिजेक्ट किया था। फाइनली शिल्पा शेट्टी ने इसे एक्सेप्ट किया और इससे डेब्यू किया, और उनका एक सीन जिसमें कि शाहरुख खान उन्हें बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंकते हैं, वो एक हिंदी सिनेमा का मोस्ट टॉक्ड अबाउट सीन बन गया। इसी एक सीन की वजह से जो है ये बाजीगर जो है ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई। फिल्म में कोई भी बात करता था तो उस सीन की तो जरूर ही बात करता था। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये फिल्म की जो स्क्रीनिंग की गई रिलीज से पहले, उसमें जितने भी लोग आए थे, उनके रिव्यू जो थे वो बहुत ही नेगेटिव थे। लोग ये देखकर शॉक थे कि कैसे जो है फिल्म का हीरो, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी जो कहते हैं ना निर्दय तरीके से मार दिया, बिल्डिंग के ऊपर से उसे फेंक दिया। ये एक शॉकिंग सीन था, और जिसे देखकर जो लोग, जो ऑडियंस थी उस वक्त स्क्रीनिंग के लिए आई थी, वो बिल्कुल कन्विंस नहीं थी। तो जो अब्बास मस्तान इसके जो डायरेक्टर थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म जो है बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली है, और उनके करियर का पूरी तरह से खात्मा होने वाला है इस फिल्म के साथ ही। लेकिन देखिए, किस्मत देखिए कि ये फिल्म हिट हुई, और ऐसे हिट हुई कि एक हिस्ट्री क्रिएट की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में।